वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का बीए का पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, बीए पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर है। और एजुकेशन में आपको क्या पढ़ना है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, ये पढ़ना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस सेम है, तो सभी विश्वविद्यालयों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण या पेपर आपका होगा। चूंकि जिनकी अभी परीक्षाएं नहीं हुई हैं उनमें यही प्रश्न आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो टाइम आपको 3 घंटे का दिया गया था डॉक्टर, आप मतलब कि उसमें क्या बोलते हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में राम मनोहर लोहिया में 2 घंटे का समय कर दिया गया है। पहले 3 घंटे का ही पेपर होता था, सेम इसी पैटर्न पर। मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना है, 75 यानी पूर्णांक 75 नंबर का ही है। नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। यहाँ पर सेक्शन ए की बात की यानी खंड आ की अगर बात की तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। उनको लेकर के यहाँ पर नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स। इन मतलब इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर को आपको देना है। 2-2 नंबर का एक एक प्रश्न है, 20 नंबर यहाँ से आपको तैयार मिल जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है कि गिव द टीचिंग मेथड इन वैदिक पीरियड, यानी वैदिक कालीन शिक्षण विधियां बताइए। मैंने बताई थी शैक्षिक विधियों के बारे में, आप मॉडल पेपर उठा करके देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक आध मॉडल पेपर आपको और दे दूंगा, वैसे मॉडल पेपर मैंने दिया हुआ है, प्ले लिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, दूसरा नंबर प्रश्न है डिफाइन विद्या, यानी विद्या को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इस पर भी चर्चा मैंने कर दी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था गिव द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ बताइए। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, सब संकुचित अर्थ, सब कुछ मैंने बता दिया है। आप प्लेलिस्ट उठाएंगे उसमें सारी, एक मॉडल पेपर, कोई भी मॉडल पेपर उठा करके देखिए तो उसमें इन सभी सारे प्रश्न मेरे मॉडल पेपर से ही आए हुए हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था भाई, देखेंगे अगला प्रश्न था राइट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अर्थ लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था गिव द डेफिनेशंस ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की परिभाषा दीजिए। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे, आप मॉडल पेपर को उठा करके देख लीजिएगा। आपकी परीक्षा में ये प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि इन प्रश्नों को आपको दिखा दिया जाए। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाई IQAC, IQAC से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था गिव द स्ट्रक्चर ऑफ SCERT, यानी SCERT का प्रारूप बताइए, इसके बारे में आपको बताना था, इसका फुल फॉर्म वगैरह बताना था। इसके अलावा व्हाट इज डाल्टन प्लान, डाल्टन प्रणाली क्या है, डाल्टन योजना क्या है, इस पर भी मैंने चर्चा करी है। तो सारे के सारे प्रश्न बताए गए मुताबिक यानी मॉडल पेपर के ही तहत आए थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, राज्य की संकल्पना बताइए, इस पर भी मैंने चर्चा करी है। अगला प्रश्न आपका 10वां नंबर पूछा गया था कि गिव द डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिटी, यानी कि समुदाय की परिभाषा दीजिए। तो सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, यानी वीर बहादुर सिंह की पूर्वांचल की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। और ये परीक्षा जिनकी अभी नहीं हुई, यानी जिस विश्वविद्यालय की परीक्षा अभी नहीं हुई है, उनमें ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आप इनको अगर पढ़ लेंगे तो आपकी परीक्षा अच्छी होगी और आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सेक्शन बी से, देखेंगे तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात किए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। नोट कर रहा है आपसे कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि आपको 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। 5 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, 7-7 नंबर के एक प्रश्न है, 35 नंबर आपको यहाँ से बटोर लेने हैं। ठीक है, देखिए किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 200 शब्दों में देना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में 150 शब्दों में कर दिया गया है। ठीक है, पहले यही पैटर्न उसका भी था। बाकी विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय हो गया या अन्य विश्वविद्यालय हो गया आपके बिहार विश्वविद्यालय, इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालय जो रोहिलखंड विश्वविद्यालय हो गया या कोई भी विश्वविद्यालय हो गए जिनकी परीक्षा भी नहीं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। अगला प्रश्न आपका स्टेट द ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन, यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। अगला प्रश्न है आपका एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था यानी कि संस्कृति और शिक्षा के संबंध को स्पष्ट कीजिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्कूल,
विद्यालय के कार्य स्पष्ट कीजिए। सारे प्रश्नों के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो आप प्लीज़ एक बार मॉडल पेपर जाकर के देखेंगे, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है सारे मॉडल पेपर 2022 वाले भी, और 2023 के जो मैंने बताया उस वो भी पढ़े, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग? न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह भी प्रश्न आपसे बन सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्टेट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों को बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी पूछा गया था आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो ये भी आप एकदम से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, फोकस ऑन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया था 2009 में, उस पर आपको प्रकाश डालना, उसके बारे में बताना है। यह भी प्रश्न आपका अच्छा था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्टेट द एक्टिव एंड पैसिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरण को बताइए। बढ़िया प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे, डिस्क्राइब द मेन फंक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, तो ये प्रश्न आप बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को एकदम से ध्यान रख लीजिएगा और रट लीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं। सेक्शन सी से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको दिखाने का प्रयास करूंगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नोट कर रहा है इसमें कि अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस गिव आंसर, और आने वाली परीक्षा जो 2024 में होगी आपके, मतलब जो आने वाले हमारे बच्चे हैं 2024 में आएंगे, थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की देंगे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा यह वीडियो। अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, आपसे कह रहा है किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 500 शब्दों में होना चाहिए। 10 नंबर का एक प्रश्न, दो दो मतलब कि दो क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछा गया था, मतलब कि पूछा गया है इसमें कि व्हाट डू यू मीन बाई हायर एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स डेवलपमेंट, यानी कि उच्च शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है, इसके विकास का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 11वां नंबर आप प्रश्न देखेंगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शंस ऑफ एजुकेशन विथ एग्जाम्पल्स, यानी शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं, शिक्षा के विभिन्न कार्यों को उदाहरण सहित समझाइए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, तो इस प्रश्न को आप रट लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द नीड ऑफ एजुकेशन फॉर लीव, यानी एक्सप्लेन इट, यानी आपसे कह रहा है कि अवकाश के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो अधिकतर प्रश्न जो बताए गए इसमें वो हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर में पूछे गए हैं। अगला मतलब कि ये क्वेश्चन पेपर में जो पूछा गया हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाई जो है इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनलिज्म, राइट डाउन द डिफिकल्टीज इन द वे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीयता से आप क्या समझते हैं, इसके मार्ग में आने वाली बाधाएं लिखिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे और इन्हीं प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने थे, और जो अन्य विश्वविद्यालय हैं उनकी परीक्षाओं में भी यही प्रश्न आने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों को एक प्रकार से तैयारी कर लीजिए और आप इसको अपने यूनिवर्सिटी का पेपर मान करके एक बार हल कर डालिए, ठीक है। आप बैठिए और सोचिए हमारे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, और आप आसानी से बैठ करके आप जो भी तैयारी आपकी अभी तक हो चुकी है उसके आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने घर पर बैठ करके 3 घंटे में कॉपी में लिखें, और फिर मूल्यांकन करें कि आपने उत्तर कैसा लिखा, सही लिखा या गलत लिखा। आसानी से हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिए। गुड नाइट, आई लव यू।